हेलो दोस्तों लीजिए मैं पटवारी का 2019 का पेपर लेकर आ गया हूँ, है ना। जिसमें मैं हिंदी कराने वाला हूँ आज आपको पटवारी के पेपर से। और इसमें भी आपका कंप्यूटर पूछा गया था, तो शायद ये वाला अ, हमारे जो प्लेलिस्ट में इसका शायद कंप्यूटर का हो चुका होगा। मैडम करवा चुकी होंगी, है ना। अगर नहीं करवाई हैं तो मैं टेंशन मत लीजिए, मैं जितने भी पेपर्स आपको हिंदी के करा रहा हूँ, है ना। अगर उनमें आपका कंप्यूटर भी आया हुआ है तो उसको भी मैं कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। चलिए हिंदी का आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आए हुए हैं इसमें, मतलब बढ़िया कहने का मतलब है थोड़ा सा टफ लेवल का था। टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना डीप, है ना, बच्चे अधिकतर नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए टफ हो गया था थोड़ा सा। हालांकि इजी है, पढ़ने वाले के लिए इजी है। जो अच्छे से पढ़ा होगा हिंदी को डीपली उसके लिए इजी है। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी और 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। तो मैं सभी को पढ़ के है ना बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा, है ना, समय भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा, है ना दोस्तों, व्यर्थ हो जाएगा। चलिए मैं सीधे उत्तर बताता हूँ आपको इसमें का। भ्रांतिमान का अलंकार में होता क्या है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं डीपली तो मैं बता दूं आपको, है ना। भ्रम होता है ना। भ्रांतिमान अलंकार में पंक्तियों से हमको दिखाई देता है कि जो लेखक है ना, जो कवि है, उसको भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो और एक संदेहवाचक भी होता है, ठीक है। संदेहवाचक अलंकार होता है, जैसे कि मैं बताऊं अगर आपको, तो उसमें संदेह होता है ना। भ्रम और संदेह में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। भ्रम और संदेह में थोड़ा अंतर है, तो वहाँ पर संदेहवाचक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर आपको भ्रांतिमान अलंकार पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर संदेह अलंकार, और जहाँ पर भ्रम होता है वहाँ पर भ्रांतिमान, क्या दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार। तो अगर मैं पढ़ूँ डी ऑप्शन, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूँ। और सीता माता के लिए लिखा हुआ है ये पंक्ति जो है, और बोल रहे हैं कि पायम महावर दैन को नाइनी बैठी आई। मतलब जो नाई होता है ना, नाई, उसकी नाइनी, है ना, उसकी नाइनी जो है पाँव में महावर लगा रही है ना। और महावर लगा रही है बैठकर। अब क्या हो रहा है, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाई। मतलब बार बार जो है, देखिए उनको भ्रम हो रहा है, जो नाइनी हैं उनको भ्रम हो रहा है कि ये गुलाबी है, माता सीता का जो पैर है इतना गुलाबी है कि महावर जैसा गुलाबी उसको, है ना, उनको लग रहा है। जहाँ भी महावर लगाती है ना, उसको लगता है कि यहाँ पर महावर लग चुका है, फिर उसको मिटाती है, फिर दूसरे जगह पर लगाती है, फिर उसको लगता है कि यहाँ पर भी तो महावर लग चुका है। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर महावर लगा हुआ है, इतना गुलाबी मतलब माता का जो है पैर है। तो ऐसा मतलब वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, किसका आपको पता चल गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद के बारे में मैंने बताया था, 13-11 का सीरीज चलता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, विषम चरणों में 13-13 होते हैं और सम चरणों में 11-11 होते हैं। तो देख लीजिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 22 का ए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और 23वां जो आपका प्रश्न है, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है। तो हम लोग अगर देखें तो चेत में अगर आ लगा दोगे तो अचेत बन जाता है, ठीक है। मतलब इसमें तो लगा हुआ है। और अच्छा, एक मिनट, मैं लगा रहा था ए ऑप्शन, है ना, ये सही है ए, अथाह। अब अथाह को अगर देखें तो थाह, है ना, किसी का थाह पाना, है ना, और उसमें आ लगा दिया तो आ क्या हो जाएगा, अथाह। मतलब इसमें भी आ लगा हुआ है, तो दो में लग गया, मतलब तीसरा में तो लगा ही हुआ होगा, तो सी भी राइट है, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, होता क्या है, तीनों ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों।
चलिए 24वां प्रश्न देखता हूँ मैं, और आपको तद्भव शब्द खोजना है ना। इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें सीधे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। और अगर मैं बात करूँ तो वंश, वंश जो है, और जो आपका पंख है, ठीक है, वंश है, पंख है, ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों? पंख कैसा शब्द है बताइएगा, वंश बता दीजिएगा मुझको कैसे शब्द हैं। बाघ को मैं बता देता हूँ आपको, ये विदेशी शब्द है। पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ए और सी जो है ये तद्भव तो नहीं है, है ना, तद्भव नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं तो तत्सम शब्द हैं दोस्तों, है ना, तत्सम शब्द हैं। और अगर बी की बात करूं बाघ की, तो ये जो है विदेशी शब्द है, ठीक है। तो अब बच गया डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन बच गया तो यही इसी को अपन लगा देते हैं टिक, और बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, 24 का डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 25वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य जो है शब्द दिए हैं, ठीक है। चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं। इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, मतलब अनेकार्थी शब्द हमको देखना है सही विकल्प। तो देखते हैं, काम का मतलब प्रयोजन भी होता है मगर गेहूं नहीं होता है दोस्तों, है ना, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि इस वाले प्रश्न को ना 2019 में पटवारी में विलुप्त कर दिया गया था। उनको खुद समझ में नहीं आया था कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े सर वहाँ बैठे हैं, यही सबसे बड़ी गलती लगती है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की दोस्तों, कि प्रश्नों को सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। इतने बड़े बड़े सर क्या काम के हैं ना, तो वहाँ पर इतनी बड़ी संस्था है, उनको चेक करना चाहिए पहले एकदम अच्छे से, उसके बाद पेपर देना चाहिए ना भाई। तो इतना गड़बड़ कैसे हो जाता है पता नहीं। चलिए चलते हैं, और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो नाक का मतलब पर्वत भी होता है और सांप भी होता है ना। अब पेड़ मुझको नहीं पता है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी होता होगा, और इसीलिए बी ऑप्शन मुझको बिल्कुल सही लग रहा है। और अगर बाकी देखें तो बाकी में कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल ये सही लग रहा है। और वैसे तो जो है पटवारी के पेपर 2019 में इस प्रश्न को विलुप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को विलुप्त कर दिया गया था। हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन सही ना हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। और चलते हैं, आगे चलते हैं और 26वां देखते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, 25 और 26 दोनों को विलुप्त कर दिया गया था, तो बहुत ख़राब स्थिति है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की, आपको पता ही है। चलिए 26वां देखते हैं। कंज शब्द का पर्यायवाची जो है शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से ब्रह्मा तो होता ही है, कमल भी होता है, और मेरे हिसाब से अमृत भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मदिरा नहीं होता है, ठीक है। कंज शब्द का पर्यायवाची मदिरा नहीं होता है, लेकिन सीजी व्यापम के जो है ना जो है समिति है ना, सीजी व्यापम के समिति को समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सा सही उत्तर है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको विलुप्त कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो उनको जब समझ में ही नहीं आया था, तो देना ही क्यों था, है ना, लेकिन दे दिया था, और 26 विलुप्त कर दिया गया था। चलिए कोई बात नहीं, 27वां देखते हैं। और बाह्य प्रश्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, है ना, 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, और 27 का ए। अब चलिए 28वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। मतलब इशारा कर रहा है ना, बता रहा है कि यह है ना, निश्चय है उसको कि यह भी है ना धर्म के विरुद्ध है। और इसमें यह शब्द जो है ना, उसमें इसमें क्या पूछा हुआ है, यह किस प्रकार का है ना सर्वनाम है। और अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना। तो सर्वनाम में सर्वनाम का प्रकार भी कई बार आपसे पूछा जाता है। और अगर बात करूं मैं इसकी, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, यहाँ पर यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और बी लगा देता हूँ मैं। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ये जो सर्वनाम है ना, इसकी चुनरी को 6 बना लीजिए, है ना। इसकी जो चुनरी लगी रहती है ऊपर, उसको 6 बना लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। और बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है। तो इसको भी हल्के में मत लीजिएगा, भूल जाता है क्योंकि, है ना। अगर आप लोग पढ़ते नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो भूल जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य वाला आया है, और इसमें मैं बताऊं दोस्तों तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अब जो है शब्द वाक्य ऐसे दिए हुए थे। देखिए पढ़ते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो निम्नलिखित में देखते हैं, और पहला मैं पढ़ता हूं दोस्तों आपके लिए। इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है ना। तो देखने में थोड़ा सा, है ना, लगता है कि ये गलत होगा, लेकिन ये सही वाक्य है दोस्तों, है ना, सही है। तो ये है, तो बड़ा जो है कन्फ्यूज़न हो रहा था बच्चों को इसमें कि कौन सा गलत है। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था, अनेक, है ना, अनेकों लिख देता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था और क्या करता था, पढ़ाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है, और 2 ऑप्शन सही हो गए, मतलब तीसरा तो सही होता ही होता है ना। तो डी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। उपर्युक्त सभी सही हैं। अगर तीसरा सही नहीं होगा ना अगर किसी प्रश्न में, इसका मतलब ये है 2 सही हो जाने के बाद तीसरा सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न विलुप्त किया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, तीसरा पढ़िएगा ही मत, डी लगा दीजिएगा डायरेक्ट। उपर्युक्त क्या दोस्तों, उपर्युक्त सभी। तो चलते हैं, 29 का डी बिल्कुल सही है। और लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम लोग, पटवारी के 30वां जो प्रश्न है। निम्नलिखित में से यन संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है ना। तो इसमें पूछा यह गया है कि कौन से शब्द में यन संधि है, ठीक है। सीधी बात अगर मैं बोलूं आपको तो यही पूछा गया है कि कौन से शब्द में यन संधि है। तो यन संधि में मैंने बताया था कि या, व, है ना, ऐसे जब शब्द आते हैं या और व, और इनके सामने जो है आधा अक्षर लगा होता है ना, चाहे कोई भी अक्षर लगा हो, आधा अक्षर लगा होता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या है, यन संधि है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो महोदय, महोत्सव, तो इसमें तो देखिए आधा जरूर है एक वर्ड, लेकिन उससे है ना, उसके जस्ट बाद वा नहीं है ना, वा पर नहीं लगा है जो आधा वर्ण है। और अगर देखिए मनवंतर, देखिए मनवंतर, तो मनवंतर में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि जो है ना, जो है ना दोस्तों, ना जो है आपका क्या है, अधूरा अक्षर है और वो आप पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने लगा हुआ है सी, जो है बिल्कुल सही है। और इसी, है ना, और इसी शब्द में क्या है, यन संधि है। गुण संधि पहचानने के लिए मैंने बताया था कि ऊपर देखिए एक वाला जो अक्षर है ना, एक जो मात्रा लगी होती है, जैसे महोत्सव में है ना, जैसे महेश है, एक मात्रा लगी है ना, तो क्या है, गुण संधि होगा। और इसी में वृद्धि कर दें, महे वाला लग जाए, अगर महो वाला लग जाए, मतलब ओ लग जाए, ए लग जाए, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है ना। तो वृद्धि संधि कब हो जाती है, जब मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और दीर्घ स्वर संधि की बात करूँ तो बड़ा ई अगर, है ना, आता है, बड़ा ऊ आता है, और एक और है क्या है, बड़ा आ आता है, तो है ना। और कहाँ पर आना चाहिए, जहाँ पर संधि विच्छेद किया जा रहा है, जहाँ से वहीं पर बड़ी आ की मात्रा आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर दीर्घ, है ना, दीर्घ स्वर संधि होता है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन, है ना, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने, 5। तो यह भी पूछा जाता है कई बार। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है दोस्तों। और चिंता मत करिएगा, मैं कंप्यूटर का भी प्रश्न ज़रूर कराऊंगा आपको। बस अभी थोड़ा सा समय कम था तो नहीं करा पा रहा था। आगे चल के मैं 2-2 वीडियो डाल दूंगा दिन में, तो चिंता मत करिएगा। और ज़्यादा समय मिला तो 5 सब्जेक्ट वाला तो उसको भी बनाऊंगा सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव था अभी, उसको भी बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए और इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।